हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे तो मैंने अपनी कबर्ड्स के ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है। तो कबर्ड में जो लेफ्ट साइड में एक सिंगल डोर वाला एरिया रहता है जिसमें कुछ कंपार्टमेंट्स रहती हैं, जैसे मेरे वाले कबर्ड में ये सिंगल डोर वाले में 5 कंपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें मैंने कुछ मिसलेनियस सामान भरा हुआ है और वो इस कदर भरा हुआ है कि विद टाइम आप उसमें कुछ चीजें रखते रहते हो और वो इतना ज्यादा भर जाता है कि फिर एक टाइम के बाद चीजें मिलती नहीं है। तो यहाँ पे मेरा काफी मैस हो रखा था इन 5 कंपार्टमेंट में। रैंडमली इस चीजों को मैंने रखा हुआ था और फिर मुझे निकालने में दिक्कत होती थी कि कुछ चीजें मिलती नहीं थी, या ये कह लो कि कुछ चीजें ऐसे रखी हुई थी कि एक ढूंढने के लिए मुझे सारी चीजों में जगल करना पड़ता था। तो जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितनी मिट्टी हो रही है। ये सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट को मैंने सामान निकालना स्टार्ट किया है और इसमें से पन्नियां ही पन्नियां निकले जा रही है। आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें इसके अंदर रखी हुई हैं और धूल मिट्टी भी कितनी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये चीजें जरूरत की नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती तो कोई इसको खोलता नहीं, निकालता नहीं, तो यहाँ पे धूल मिट्टी भी जम गई है। और ये कोविड के टाइम से हमारे पास पूरे कैन रखे हुए हैं सैनिटाइजर के, एक्सपायर भी हो गए थे, तो इन पे भी किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि ये सबसे पीछे रखे थे। तो यही होता है जब आप चीजों को इस तरीके से रख देते हो और फिर वो यूज में नहीं आती है तो बहुत टाइम तक फिर इस तरह का मैस हो जाता है। तो आज मैंने ये जिम्मा उठाया था कि मैं इसको पूरा क्लीन करूंगी, ऊपर से नीचे तक सारी कंपार्टमेंट में जो भी फालतू का सामान है मैं हटा दूंगी और अच्छे से क्लीन करके इसको ऑर्गेनाइज वे में रखूंगी। तो मुझे लगा यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आपके साथ भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना ये सारा सामान किस तरीके से अरेंज किया। तो आप ये देखो यहाँ पे ये जितनी भी पन्नियां थैले थे ये सब मैंने निकाल दिए हैं। ये सैनिटाइजर जो है ये भी सब एक्सपायर्ड है, ये भी मुझे फेंकने हैं। बस इसमें यही काम की चीज थी, ये छोटा सा मिनी डस्टबिन जो आप अपनी स्टडी टेबल या ऑफिस टेबल पे रख सकते हो, और एक ये स्प्रे पेंट था। और इनमें जितना भी सामान था जो काम की चीजें थी वो मैंने इस बास्केट में अरेंज कर दी है। प्लम्बिंग का बेसिकली ज्यादातर सामान है और थोड़ा बहुत पेंटिंग का सामान है, सैंड पेपर और ये सारी चीजें। तो सब कुछ मैंने बास्केट में अच्छे से अरेंज कर दिया। इस वाली पन्नी में जो है वो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो हम लोग जब लद्दाख गए थे तो हमने ये खरीदे थे, कुछ उसमें से बच गए थे और वो एक्सपायर्ड भी नहीं है तो मैंने वो रख लिए हैं। तो सबसे पीछे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रख दूंगी क्योंकि ये काम में तभी आएंगे जब हम ऐसे किसी ट्रिप पे जाएंगे। तो इनको मैंने एकदम पीछे की साइड रख दिया है और आगे मैं अपनी उस बास्केट को रखूंगी जिसमें मैंने अपना सारा प्लम्बिंग का सामान लगाया है। ओके, ये बॉटल में जो आप देख रहे हो ये कुछ ऑयल टाइप का है जो कार में यूज होता है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि क्या ऑयल है, बट ये जो भी स्प्रे बॉटल्स और ये ऑयल मैं रख रही हूँ ये सब कार में यूज होने वाली चीजें हैं, तो ये मैंने एज इट इज पीछे रख दी है। और इस बास्केट में मैंने सारा सामान वो अरेंज कर दिया है जो पन्नी में एकदम भूसे की तरह भरा हुआ था। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने इसको रख दिया है और सारा फालतू सामान यहाँ से हट गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे जो भी सामान था वो सब मैंने निकाल के इसको क्लीन कर लिया था। और ये कुछ लाइट बल्ब्स थे, ताले वगैरह थे और ये लॉक्स थे कबर्ड के, तो ये सब भी मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइजर में लगा दिए हैं और इस तरीके से मैं इसको बंद करके यहाँ पे अरेंज कर दूंगी। ये सारी चीजें अलग अलग डब्बों में थी और बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो रहा था, तो मैंने सबको एक ऑर्गेनाइजर में रख के और इस तरीके से रख दिया। उससे मेरा स्पेस भी बच गया है और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है ये पीकेजी के क्रिकेट का स्टफ। तो बहुत सारी चीजें थी, तो इनिशियली मैंने इन सब चीजों को ऐसे ही रख दिया था, मतलब ये थैले में जो सामान था ये थैला मैंने एज इट इज पीछे रख दिया। यहाँ पे मैं अभी और भी चीजें रखूंगी क्रिकेट की, लेकिन आप अभी आगे देखोगे वीडियो में कि मैं उस अरेंजमेंट से सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैंने दूसरा अरेंजमेंट किया था और वो क्या किया था वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसी कंपार्टमेंट में क्रिकेट का सारा सामान लगा दिया था। तो ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें ये क्रिकेट के जो शूज हैं उनके लेसेस और ये हैंड बैंड्स वगैरह ये सारी चीजें इस छोटे से बॉक्स में रखी हुई हैं। इसको भी हम यहीं पे लगा देंगे। और ऐसे ही ये एक छोटा सा डब्बा है जिसपे कुछ टो गार्ड वगैरह है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट क्रिकेट स्टफ, तो मैंने एज इट इज उसको रख दिया उस डब्बे के ऊपर। और आगे की साइड हम ये हैमर रख देंगे, ये बैट को बीट करने के लिए होता है, इतना मुझे पता है। और ये जो कोन्स रखे हैं ये भी कुछ क्रिकेट की प्रैक्टिस वगैरह में यूज होते हैं। और ये हैं बैट की कुछ ग्रिप्स, ये भी मैंने रख दी हैं। तो सारा सामान क्रिकेट का यहाँ मैंने रख दिया। और पहले मुझे लग रहा था कि ठीक है क्रिकेट का सब सामान एक जगह आ गया। उसके बाद ये आगे की जो स्पेस थी यहाँ पे मैंने सारे ना बाथरूम रिलेटेड प्रोडक्ट्स रख दिए, जैसे टॉयलेट पेपर, ये हार्पिक है रेड वाला ब्लू वाला। उसके बाद ये कॉलिन वगैरह मैंने यहाँ रख दिया, हैंड वॉश रख दिए थे। तो ये सारा सामान मैंने ना पहले यहाँ लगा दिया। उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार क्रिकेट का सामान कभी पीकेजी को लेना होगा तो उन्हें पीछे बार बार सारा सामान आगे का हटाना पड़ेगा और फिर वो पीछे का सामान ले पाएंगे। तो मैंने तो सारा सामान यहीं पे लगा दिया। उसके बाद जब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा सामान ये जो नीचे वाला स्पेस आप देख रहे हो बास्केट के साइड में जगह थी तो मैंने यहाँ पे रखा और थोड़ा ऊपर रहने दिया। फिर मुझे वो अरेंजमेंट भी अच्छी नहीं लगी तो मैंने
क्या किया कि बॉटल सारी नीचे कर दी और जो पाउचेज में चीजें थी वो सारी ऊपर रहने दी, बट स्टिल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि क्रिकेट का सामान पीछे हो जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसकी सेटिंग भी चेंज की। वो क्या की वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एक और ऑर्गेनाइजर जिसमें मैंने बर्थडे से रिलेटेड स्टफ रखा है, जैसे बर्थडे बैनर्स हो गए, बलून्स हो गए और कैंडल्स हो गई। जो भी चीजें बर्थडे से रिलेटेड है वो सारी मैंने इस बॉक्स में रखी हुई हैं। और ये एक रेड पाउच है जिसमें मैं सेल वगैरह रखती हूँ, घड़ी के और गुड नाइट वगैरह के रीफिल रखती हूँ। तो हैंडी हो जाती है चीजें, जब चाहिए हो तो अब बस इस पाउच में से निकाल लो। तो सारी चीजों की मैंने ऑर्गेनाइजर बनाए हुए हैं, तो उससे मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और ये बर्थडे कैप्स भी मैं इस बॉक्स के ऊपर ही रख दूंगी जहाँ पे बर्थडे का सामान है। ओके, अब मेरे पास एक ये मिनी स्विंग किट है, तो ये भी मैं यहीं पे लगा दूंगी, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसी कंपार्टमेंट में मैंने ये जो बाथरूम रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे ये सारे मैंने इसमें शिफ्ट करने के सोचा। तो बेसिकली बर्थडे के सामान यहाँ पे हो गया है और इसके राइट साइड में जो जगह थी वहां पे मैंने ये बाथरूम रिलेटेड प्रोडक्ट्स लगा दिए। तो मैंने ये लगा दिए, बट स्टिल मुझे ये अरेंजमेंट ठीक नहीं लग रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मेरा जो ऑर्गेनाइजर है वो पीछे छुप गया और ये सारे पाउचेस आगे दिख रहे हैं। तो मैंने बाथरूम रिलेटेड प्रोडक्ट सारे कर दिए पीछे, और ये जो बॉक्सेस मेरे थे बर्थडे वाले और ये जो पाउच था ये सब मैंने कर लिया आगे। ये अरेंजमेंट मुझे फाइनली ठीक ही लग रही थी। ओके, अब इससे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कि बड़ा सा बॉक्स जिसमें है कार का मिरर, तो वो एकदम नया मिरर है, वो बॉक्स मैंने यहाँ पे रख दिया है। साइड में ये जो ब्लैक बैग आप देख रहे हो ये कैराओके माइक वगैरह का पूरा सेटअप है उसमें। तो बस यहाँ पे यही दो चीजें थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर क्रिकेट का सामान लगा दिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें कोई हमारे यूज की नहीं है, मतलब डेली यूज में काम में नहीं आने वाली हैं। तो मैंने पीकेजी के क्रिकेट का जितना भी सब सामान था वो सब यहाँ लगा दिया और ये मुझे ठीक भी लग रहा था। तो ये कंपार्टमेंट हो गई उनके क्रिकेट स्टफ की। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, कुछ और मिसलेनियस चीजें हैं, तो उसके लिए मैं एक बास्केट लाई हूँ और इसमें मैंने सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स रख दिए हैं। सबको सेग्रीगेट करके रखा है इस बास्केट में। तो बेसिकली जो हमारी बास्केट सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखी थी जिसमें प्लम्बिंग का सामान था और कुछ पेंटिंग का सामान था, तो वो सारा हमने इन दो बास्केट्स में कर दिया, प्लम्बिंग, पेंटिंग और इलेक्ट्रिकल। तो ये दोनों बास्केट में हमारा वो सामान आ गया। सबसे नीचे वाला स्पेस खाली हो गया, वहां पे मैं रख दूंगी पीकेजी का हेलमेट। तो हेलमेट के लिए सबसे ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए मैंने उसको सबसे नीचे रखा। तो ये देखिए मैं आपको नीचे से ऊपर तक दिखाती हूँ। सबसे नीचे रख दिया हेलमेट और उसके ऊपर रख दिया हमने ये दोनों बास्केट, उसके ऊपर ही बर्थडे का सामान और पीछे बाथरूम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर पूरा क्रिकेट का स्टफ, और सबसे ऊपर वाले में हो गए कुछ मिसलेनियस सामान, जैसे ये लैपटॉप वगैरह के बॉक्स रखे हैं और एक बैटरी वगैरह रखी है, ये कुछ मॉस्किटो रैकेट्स रखे हैं। तो आई होप आपको ये अरेंजमेंट थोड़ा बेटर लगा होगा उस वाले से जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। तो बस चीजों को ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइजर्स में आप चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से रख सकते हो और आपको बहुत ज्यादा जगल भी नहीं करना पड़ेगा। जब आपको कोई चीज चाहिए होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन से ऑर्गेनाइजर में वो चीज रखी है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।